दिल्ली में पहली बार कब हुए थे विधानसभा चुनाव? कौन कितनी बार जीता? आखिरी बार कब हुई थी कांग्रेस और बीजेपी की जीत? दिल्ली की राजनीति हमेशा से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। यहाँ के चुनाव सिर्फ वोटों की गिनती नहीं, बल्कि हर पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था और तब से अब तक दिल्ली की सत्ता में कितनी बार बदलाव आया? आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के चुनावों के ऐतिहासिक सफर पर, जहां हर चुनाव ने एक नई कहानी लिखी है। कांग्रेस से लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी तक हर पार्टी ने अपनी जीत से दिल्ली की राजनीति को नया मोड़ दिया है। दिल्ली विधानसभा की कुल 70 सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव होने के बाद 8 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी में इस बार मुख्य लड़ाई है। हालांकि कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। देश की आजादी के बाद दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव साल 1952 में हुआ था। उस समय विधानसभा की कुल 70 नहीं बल्कि 48 सीटें थी। उस समय भाजपा का गठन नहीं हुआ था, कांग्रेस छाई हुई थी। कांग्रेस ने पहले चुनाव में 48 में से 36 सीटों पर जीत दर्ज की थी। चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के सीएम बने थे। हालांकि 1956 से लेकर 1992 तक दिल्ली की विधानसभा को भंग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद साल 1992 में दिल्ली को पूर्ण विधानसभा का दर्जा दिया गया। इसके बाद यहाँ पहली बार 1993 में विधानसभा चुनाव करवाया गया। कुल 70 सीटों पर चुनाव हुआ था। दिल्ली को पूर्ण विधानसभा का दर्जा मिलने के बाद से लेकर साल 2024 तक 7 विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से एक बार बीजेपी, 3 बार कांग्रेस और 3 बार ही आम आदमी पार्टी सत्ता पर काबिज रही है। 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी का कमल खिला था। भाजपा कुल 70 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। कांग्रेस को 14 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 4 सीटों पर जनता दल और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज करने में सफल हुए थे। इस जीत के बाद बीजेपी ने मदन लाल खुराना को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था। हवाला कांड में नाम आने के बाद खुराना को 26 फरवरी 1996 को सीएम पद छोड़ना पड़ा। खुराना की जगह नए सीएम साहिब सिंह वर्मा बने। हालांकि बीजेपी ने साहिब सिंह वर्मा को भी मुख्यमंत्री पद से हटाकर 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज को सीएम बना दिया। बीजेपी सुषमा स्वराज के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा 1998 में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन सुषमा कांग्रेस की वापसी को रोक नहीं सकी। इस चुनाव में कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। वो कांग्रेस की उम्मीदों पर खरी उतरी। इस चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी। इस चुनाव में बीजेपी को 15 सीटों पर ही जीत मिल सकी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2003 में भी कांग्रेस ने बाजी मारी। इस चुनाव में बीजेपी ने शीला दीक्षित को रोकने के लिए मदन लाल खुराना पर दांव लगाया था। हालांकि खुराना बीजेपी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। इस चुनाव में कुल 70 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 47 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी 20 सीटें जीत सकी थी। इस तरह से एक बार फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनने में कामयाब रहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2008 में कांग्रेस ने जीत की हैट्रिक लगा दी। कांग्रेस ने इस चुनाव को भी शीला दीक्षित के नेतृत्व में लड़ा था। शीला दीक्षित बीजेपी नेता विजय कुमार मल्होत्रा पर भारी पड़ी। इस चुनाव में कांग्रेस 43 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल रही थी। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस तरह शीला दीक्षित तीसरी बार दिल्ली की सीएम बनी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया था। इस चुनाव में आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस का चुनावी गणित बिगाड़ दिया था। इस चुनाव में बीजेपी 31 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी थी, तो वहीं आप ने 28 सीटों पर बाजी मारी थी। कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाई थी। अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे। केजरीवाल ने लोकपाल बिल पास नहीं होने पर 49 दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में केजरीवाल की पार्टी आप ने प्रचंड जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों में से
68 सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया था। बीजेपी सिर्फ 3 सीट जीत सकी थी। इस चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी। इस चुनाव में 70 में से 62 सीटों पर आप को जीत मिली थी। बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। इस चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। अब 2025 के चुनाव में देखना है कि किस पार्टी की सरकार बनती है।